दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं 1932 के खतियान के बारे में कि क्या अपडेट है एंड क्यों इसमें रोक लगा है। तो आइए जानते हैं पूरा डिटेल्स में। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पर मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम समय पे सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस वीडियो में कवर कर दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोग में से बहुतों को पता होगा 1932 का खतियान के बारे में, बट बहुत लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि 1932 का खतियान का क्या मामला है एंड 1932 ही क्यों मांगा जा रहा है एंड सरकार को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है 1932 का खतियान लागू करने में, जबकि यहाँ के निवासी भी चाहते हैं कि 1932 का लागू किया जाए, पर इतना दिक्कत क्यों हो रही है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो 1932 में पहली बार झारखंड में इतने लार्ज स्केल पे ज़मीन का सर्वेक्षण हुआ था, जो लैंड सर्वे हुआ था एंड जिन जिन का नाम पे जो ज़मीन था उनका नाम खतियान में दर्ज हुआ था। पर फिर भी उस समय कुछ जगह, कुछ शहर, कुछ ज़िले छूट गए थे, पर ऑलमोस्ट सर्वेक्षण हो गया था, बट फिर भी कुछ जगह छूट गए थे एंड ये एक नेगेटिव पॉइंट है जो कि एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है 1932 का खतियान का। देखिए, जब से झारखंड अलग राज्य बना है तब से झारखंड के निवासी की पहचान की मांग हो रही है। कितनी पार्टियां आई, कितनी गई, पर कोई 1932 लागू नहीं कर पाया। वादा तो सबने किया था पर पूरा इसे कोई नहीं किया। जितनी आसानी से नेता चुनाव के पहले बोल देते हैं, उतना आसान है नहीं इसको लागू करना। दोस्तों 1932 का खतियान का मतलब आप समझ गए होंगे कि जिनके पास 1932 का खतियान है वो झारखंड के मूल निवासी माने जाएंगे एंड जिनके पास 1932 का खतियान नहीं है, भले ही वो 1932 या उससे पहले से ही झारखंड में निवास कर रहे हैं, फिर भी उनको झारखंड का मूल निवासी नहीं माना जाएगा। एंड जो लोग 1932 के बाद झारखंड के भूमि पे आए हैं एंड यहाँ पे रहकर अपना घर बना लिए हैं, यहाँ पे अपना बिजनेस किए होंगे या खेती करके या कोई भी अपना पैसा करके यहाँ पे अपना ज़िंदगी काटे हैं, वो भी झारखंड का मूल निवासी नहीं माने जाएंगे। अब 1932 की जो मांग हो रही है, तो जो लोग 1932 के बाद में आए हैं उनका तो समझ आता है, पर जो लोग 1932 या उससे पहले से यहाँ पे रह रहे हैं पर उनका भूमि सर्वेक्षण 1932 में नहीं हो पाया था, उनका छूट गया था, तो उनके पास तो 1932 का खतियान नहीं होगा, तो वो भी यहाँ के मूल निवासी नहीं माने जाएंगे। ऐसा 1932 का खतियान लाने का नियम ये कहता है, पर इसमें उनकी क्या गलती है। कुछ इलाके में भूमि सर्वेक्षण, लैंड सर्वे 1932 के बाद हुआ था, तो ये एक कंट्रोवर्शियल सिचुएशन हो जाता है। पर इन इलाके में जिनका सर्वे लेट हुआ था उनके लिए कुछ अलग तरह से पहचान कराना चाहिए ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। पर सवाल ये उठता है कि ऐसा हो क्यों नहीं रहा। सरकार कुछ लोगों को खुश करने के लिए ज़्यादातर लोग को दुख क्यों दे रही है। जिन इलाकों में भूमि सर्वेक्षण 1932 के बाद हुआ था, उन इलाकों में कोई एक दूसरा तरीका निकाल के उनकी पहचान कराई जाए, जिससे कि वो भी यहाँ का मूल निवासी बन पाए एंड उनको भी कोई दिक्कत ना हो। ऐसा करने पे पूरे झारखंड के निवासी खुश रहेंगे। देखिए 1932 का खतियान हमारा हक है और जब सरकार ने ये वादा किया था तो सरकार को ये पूरा करना चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि जिन लोगों का भूमि सर्वेक्षण लेट से हुआ था उनके साथ कुछ गलत हो, पर बाकियों के साथ जो गलत हो रहा है उसका क्या। दोस्तों 1932 का खतियान पहली बार बीजेपी की सरकार ने लागू किया था, जो कि बाबूलाल मरांडी जी ने किया था, बट उस दौरान कोर्ट ने उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया था, जिसके कारण 1932 का खतियान उस दौरान लागू नहीं हो पाया था। एंड अभी हेमंत सोरेन जी की सरकार है एंड हेमंत जी ने भी वादा किया था कि 1932 का खतियान लागू करेंगे, साथ ही बाहर वालों को नौकरी नहीं लेने देंगे। पर उन्होंने वैकेंसी इतनी कम निकाली कि बाहर वालों तो क्या, झारखंड के निवासी ही इतनी कम बहाली से खुश नहीं है। उन्होंने हर साल 5 लाख वैकेंसी देने का वादा किया था, पर उनका 5 साल होने चला एंड अभी तक पूरे 5 साल में, लगभग 5 साल में 1 लाख वैकेंसी भी नहीं आई है। खैर, आज की वीडियो में हम 1932 का खतियान के बारे में बात करते हैं। तो हेमंत सोरेन जी ने विधानसभा में इसे पास करा दिया है, पर किस समय किस हाल में किया वो आपको भी पता है। पर जो भी हो, एटलीस्ट किया तो सही। पर जब तक केंद्र से अप्रूवल नहीं मिलता तब तक इसे लागू नहीं किया जा सकता है। देखिए, राज्य सरकार चाहती है कि 1932 का खतियान को शेड्यूल 9 में शामिल कर दिया जाए ताकि इसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सके, ताकि पिछले बार की तरह जो हाई कोर्ट ने रद्द किया था इसे कोई कोर्ट इसे रद्द ना कर सके। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब केंद्र से अप्रूवल मिलेगा एंड ये अप्रूवल तभी मिलने की चांसेस ज़्यादा होती है जब स्टेट एंड सेंट्रल में एक ही पार्टी की गवर्नमेंट होती है। एंड अभी केंद्र में बीजेपी है एंड स्टेट में कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन, एंड दोनों में आपस में नहीं बनती है।
अगर स्टेट और सेंट्रल में एक ही पार्टी हो तो इसमें अप्रूवल की चांसेस बढ़ जाती है। अगर इस बार बीजेपी जीत जाती है तो संभावना बनता है कि वो शायद ये लागू कर दे, पर उसमें भी कुछ थोड़ी बहुत बदलाव करने के बाद, थोड़ी बहुत संशोधन करने के बाद, अगर दोनों जगह अलग अलग पार्टी रहे तो ये लागू होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, इसकी चांसेस काफ़ी कम हो जाती है। पर बता दूं, बीजेपी की सरकार ने जब पहली बार 1932 का खतियान लागू किया था, उस टाइम पे मामला इतना सीरियस हो गया था कि उस समय बाबूलाल मरांडी जी को इस्तीफा देना पड़ा था। एंड बाद में फिर से जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो उस टाइम पे रघुवर दास जी ने 1932 के जगह पे 1985 कर दिया था। उस समय अगर रघुवर दास जी केंद्र से अप्रूवल ले लेते तो शायद 1932 का खतियान लागू हो जाता, पर उस टाइम पे भी मामला बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता। हालांकि 1985 का जो लागू किया था उस दौरान भी काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था, पर वो कंट्रोल हो गया था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि 1932 का खतियान को लागू होने में अभी बहुत टाइम लगेगा। दोस्तों, आप क्या चाहते हैं, 1932 का खतियान लागू हो या 1985 का ही रहा जाए? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड साथ में ये भी बताएं कि आपको क्या लगता है किसकी सरकार आने पे 1932 का खतियान लागू हो सकता है। एंड इस बार आप चुनाव में किसको सपोर्ट करने वाले हैं? एंड इस बार का चुनाव में एक नई पार्टी की एंट्री होगी जो कि है जयराम माथुर जी का, लेकिन उनकी सरकार बनने की चांसेस कम है। भले ही वो बहुत ही अच्छे नेता हैं, बहुत ही अच्छे इंसान है, पर पूरे झारखंड में उनकी पॉपुलैरिटी नहीं है। एंड ये कड़वा सच है। जितना पॉपुलैरिटी बीजेपी एंड जेएमएम का है उतना पॉपुलैरिटी उनका नहीं है, क्योंकि जेएमएम और बीजेपी ये दोनों बड़ी पार्टी है। एंड अभी जो है जयराम माथुर जी का पार्टी नई नई आई है, पर खैर जयराम माथुर जी का भी जो भी वो बात करते हैं, उनका बात करने का तरीका से लगता है कि वो बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन बनेंगे। एंड उनकी सरकार अगर बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, पर इस बार उनका चांसेस थोड़ी कम लग रही है। खैर, जयराम माथुर जी के बारे में हम अलग वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम 1932 के बारे में अगर बात करें तो इस बार का चुनाव अगर जेएमएम जीत गई तो समझ लीजिए नौकरी का तो हाल बेहाल है, नौकरी का उम्मीद करना ही पाप है। एंड 1932 का खतियान लागू होने में भी टाइम लग सकता है। एंड अगर बीजेपी जीत जाती है तो नौकरी की चांसेस थोड़ी बढ़ जाएगी, जो कि जेएमएम की सरकार से तो अच्छी खासी नौकरी बीजेपी की सरकार देती है, जो कि पिछला रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो। दोस्तों, पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसा लगता है कि जेएमएम की जो सरकार है वो 1932 तो लाना चाहती है, पर उससे मिलने वाला फ़ायदा नहीं देना चाहती है, कोई नौकरी नहीं देना चाहती है। एंड बीजेपी नौकरी देना चाहती है, सारी सरकारी योजनाओं का लाभ देना चाहती है, पर 1932 का खतियान नहीं लागू करना चाहती। खैर, आप किस पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।